सनातन संस्कृति को सुरक्षित करने व हिंदुओं को संगठित करने के लिए इन दिनों कई साधु संत व समाज सेवी आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में सनातन सांस्कृतिक संघ भी लगातार सनातनियों को जागरूक करने में जुटा है, जिसको लेकर संघ की प्रमुख हरिप्रिया भार्गव के द्वारा पूरे बुंदेलखंड की यात्रा करके लोगों को जागरूक किया गया। उसके बाद मुंबई लौटते समय भी उन्होंने ललितपुर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए इस मुहिम से सभी को जोड़ने की अपील की। सनातन सांस्कृतिक संघ की अध्यक्षा हरिप्रिया भार्गव ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि यह यात्रा हमें हमारा धर्म ही नहीं बल्कि मानवता की सेवा भी सिखाती है, साथ ही हमें आध्यात्मिक शांति और सामाजिक एकता के मार्ग की ओर भी अग्रसर करती है। उन्होंने सभी से मिलकर सनातन धर्म की इस परंपरा को आगे बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि यात्रा का प्रमुख उद्देश्य सनातनियों को एकता के सूत्र में पिरोने का भी है। जब जब हम जातिवाद में बटे हैं तो हमारा ही नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि वह 4 वर्ग जिसमें वैदिक धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म व बौद्ध धर्म को सनातन एकता में जोड़ने का प्रयास करने वह निकली हैं। उन्होंने कहा कि आज जो हालात बांग्लादेश में है, इससे पहले पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर में हम पहले देख चुके हैं। हमेशा से ही हमें जाति में बांट कर दूसरे लोगों ने हमारा नुकसान किया है। आज अगर हम एकत्र नहीं हुए तो कट्टरपंथी लोग पुनः हमारी संस्कृति व हमारे धर्म के लोगों पर प्रहार करेंगे, जो आज बांग्लादेश में हो रहा है। सनातन एकता यात्रा का आयोजन किया है। वो केवल एक ही उद्देश्य है उसका कि सबको एकजुट करने के लिए, लेकिन सनातन धर्म की वास्तविक क्या जरूरत है और क्या उसका अर्थ है वो बताने के लिए भी। जैसे सनातन का अर्थ है कि जिसका कोई अंत नहीं है, तो हमने जो सनातन धर्म की मूल परंपरा से 4 जो परंपराएं निकली हैं, जैसे कि जैन, बौद्ध, सिख और वैदिक, ये चारों परंपराएं सनातन धर्म की ही हैं और उन्हीं के आधार पर ये चलती हैं। तो हमने इन चारों धर्मों को एकत्रित होकर के सबको सनातनी मानने के लिए जागरूक किया है और जन जन तक ये संदेश पहुंचाने के लिए कि ये चारों परंपराएं जो हैं वो सब बहन भाई सनातनी ही हैं और अपने आप में कोई भेद ना रखें। अच्छा, ये जो है नारा योगी जी ने दिया था अभी उपचुनाव में जी, आपने भी सुना होगा कि जो है बटेंगे तो कटेंगे, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, योगी जी ने जो ये बटेंगे तो कटेंगे नारा दिया है, वही हमारे मोदी जी ने एक हैं तो सेफ हैं ये नारा भी दिया है। एक ही बात है जिसको कहने का अंदाज अलग अलग है। एक आप कह सकते हैं कि नेगेटिव वे में है, एक पॉजिटिव वे में है, लेकिन उसका अर्थ एक ही है और उनका भाव भी एक ही है, समान है। वो जिस तरह से आज की वर्तमान स्थिति है, उन हालातों को देख करके सब सनातनी बहन भाइयों को एक होना है, तो उसी बात को समझाने के लिए उन्होंने ये नारे दिए हैं। और सनातन धर्म में जिस तरह से जाति भेद है, जिस तरह से धर्म का भेद है, वर्ण का भेद है, वो सारे भेदों को दूर करके हम सब एक हैं, इस बात को हम समझें और किसी भी तरीके से या किसी भी कारण से हम अलग नहीं हैं। हमें हर परिस्थिति में एकजुट होना है और यही संदेश देने के लिए उन्होंने ये नारे दिए हैं। जीतन शास्त्री का कहना है कि अगर 1 करोड़ हिंदू भी एक हो जाते हैं तो कट्टर हो जाते हैं, तो इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, 1 करोड़ कट्टर हो जाएं ये उनका अपना विचार हो सकता है। मेरा अपना मानना ये है कि जितने भी सनातनी बहन भाई हैं, चाहे वो भारत में हो या भारत के बाहर किसी भी देश में रहते हो, अगर वो सब अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास अपने शास्त्रों में, पुराणों में, धर्म में, धर्म गुरुओं में रखते हैं, तो वो वैसे ही सारे लोग एकजुट हो जाते हैं। और जब वो एकजुट हो जाते हैं तो उसमें संख्या 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो या 80 करोड़ हो, वो मायने नहीं रखती है। मायने रखती है उनकी भावना कि वो सब एक हैं, वो कहीं रहें, किसी भी परिस्थिति में रहें, वो सब एक हैं। और जब भी जरूरत हो, देश को जरूरत हो, धर्म को, समाज को, लोगों को, तो वो सारे एकत्रित होकर एक साथ एक दूसरे का साथ दें। जात पात की कभी आपने क्या कहेंगे? ये बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। हमें बिल्कुल वैसा ही करना चाहिए। जाति पाति की तो विदाई हो ही जानी चाहिए अब तो, क्योंकि हमारी कैसे होगी? बहुत सारे नारा लगाने से मैसेज जा सकता है लोगों तक, लेकिन जब इस नारे को, इस मैसेज को हम अपने व्यवहारिक जीवन में अपनाएंगे तो जाति पाति की विदाई हो ही जाएगी। वैसे भी आज की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत जागरूक है
और वो बहुत जानती है कि वेद पुराण शास्त्र क्या हैं, उनमें क्या लिखा है। आप उनको कोई भी भ्रमित नहीं कर सकता है कोई भी मैसेज देके। आज वो स्वयं पढ़ते हैं और स्वयं उसका मतलब जानते हैं। तो आप निकाल दीजिए, अब आगे क्या करेंगे? देखिए, हमारे ऐसे काफी सारे अलग अलग कार्यक्रम हैं जिसमें से मैं एक आप सबके साथ शेयर करूंगी। मेरा बहुत ही विनम्र अनुरोध है हमारी सरकार के साथ, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। मेरा अनुरोध है हमारे सारे सनातनी बहन भाइयों से। मेरा अनुरोध है सारी ऐसी प्राइवेट संगठन, संस्थाएं जो कार्यरत हैं वर्तमान में, और सारे ऐसे सक्षम लोग जो आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे सक्षम हैं, वो सब मिलकर के एक साथ आए और हमारे देश में जो 6.5 लाख गांव हैं, उन गांवों में सब लोग मिलकर के एक पाठशाला जो कि वैदिक परंपरा के अनुसार चले, ऐसी पाठशाला का प्रारंभ कराएं जिसमें हम अपने आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को, युवाओं को अपने वेद शास्त्र पुराणों को पढ़ा सके, बता सके। मिशनरी या ये आपके जो मुस्लिमों के होते हैं मदरसे, जी, मदरसे या मिशनरी, वो जब ऐसा संदेश देते हैं अपना, वो पढ़ाते हैं, वो जैसे निश्चित करते हैं कि हर बच्चे को स्कूल के साथ में आपको मदरसा आना है, हर संडे आपको चर्च आना है, आपको पढ़ना है अपने धर्म के बारे में। उसी हिसाब से मुझे लगता है कि सारे सनातनी बच्चों को भी स्कूल से पहले, एजुकेशन से पहले अपने वेद पुराण शास्त्र के बारे में भी जानकारी लेनी चाहिए। और अगर वो जानकारी लेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि वास्तविकता में सनातन धर्म क्या है और क्या लिखा है वेद पुराणों में। तब वो किसी भी भ्रम में नहीं आएंगे, चाहे वो कोई धार्मिक गुरु हो, चाहे वो राजनीतिक कोई पॉलिटिशियंस हो, मतलब किसी भी षड्यंत्र में, किसी भी भ्रम में या किसी भी दुविधा में नहीं आएंगे। सनातन की बात करने वाले धर्म गुरु अब जनसंख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 13 बच्चे पैदा करें। देखिए, जनसंख्या बढ़ाने का एक परसेप्शन है, उनका कहना है। अगर आप इस बात को ध्यान से सोचें और इसकी गहराई में जाएं तो पता चलेगा कि हिंदुओं का जनसंख्या रेट बहुत कम हो गया है। हिंदू महिलाओं का फर्टिलिटी रेट भी बहुत कम हुआ है अभी के समय में। आज हिंदू परिवारों में कोई एक बच्चा भी नहीं करता है, 2 भी नहीं करते हैं। तो उन्होंने वो संदेश देने की कोशिश की है कि हम सबको परिवार में 1 या 2 बच्चे तो होने ही चाहिए। 14 बच्चे, 13 बच्चे, ये तो कोई मैसेज है ही नहीं। मोदी जी का भी, योगी जी का भी और सारी सरकार का, हर का ये मैसेज है कि सारे लोगों को, हिंदू सनातनी बहन भाइयों को 1 या 2 बच्चे करें। साथ में जहां जहां पे हिंदुओं की जनसंख्या खत्म हो गई है, ऐसे हमारे बहुत से जिला हैं भारत में, ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां पे हिंदुओं की संख्या घट गई है, वो माइनॉरिटी में आ गए हैं और कहीं कहीं तो खत्म ही हो गए हैं। तो वो परिस्थिति ना उत्पन्न हो। हमारा राष्ट्र हिंदू सनातनी राष्ट्र है, ये हमारी मातृभूमि है। हम सबको यहाँ पे अपनी जगह, अपना धर्म पूरी आजादी के साथ, वैसे भी हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है, वो हमें यही सिखाता है। ललितपुर से मनोज जैन की रिपोर्ट।